जो उनका घर है महाराष्ट्र मुंबई में, वहां पर बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम के तमाम नेता मौजूद हैं। शिखा, बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर घोषणा की गई थी जगदीप धनखड़ को लेकर, और अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक चल रही है। शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक चल रही है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों के तमाम नेता जमा हुए हैं। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई और सीपीएम के नेता मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम नेता दिल्ली में शरद पवार के घर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हो रही है। कैंडिडेट कौन होगा, किसका चयन होगा, किसे उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार के घर पहुंच रहे हैं। शिखा, बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती है देखिए विपक्ष के लिए भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो उम्मीदवार सामने लाया गया है जगदीप धनखड़ को काफी वो माहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ विरोधियों के बीच जो सहमति बनाने में उनके खासा वहां पे महारत हासिल है। और अब देखिए बड़ी चुनौती यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक चल रही है। शरद पवार के घर ये विपक्षी दलों की बैठक है। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई और सीपीएम के नेता मौजूद हैं। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तमाम जो दल है उनसे ये अपील की। कुल 36 दल मौजूद थे सर्वदलीय बैठक में और इनसे अपील की गई है कि मॉनसून सत्र में सवाल कीजिए, तमाम अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत होगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि सुचारू रूप से मॉनसून सत्र चलना चाहिए, हो हंगामा न हो, इस बात की अपील संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 36 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद अब यह चर्चा की गई है कि मॉनसून सत्र कैसे सुचारू रूप से चल सके बिना हो हंगामे के। इस बात की अपील संसदीय कार्य मंत्री ने की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में इतना बताया है कि 32 बिल्स इंडिकेट किया गया है वेरियस डिपार्टमेंट से। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें 14 बिल्स हमारा तैयारी है, 14 बिल हमारा पूरा तैयारी है। वो 14 बिल हम प्रेजेंट करेंगे और हम 32 बिल इसके लिए दिया है, लेट देम बी प्रिपेयर्ड। अगर इसमें ही मैंने सुना कि आप 32 बिल दिया है, उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है, ये भी मुझे सुनाई पड़ा। उसमें उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम से हम बिल लिस्ट ऑफ बिल नहीं देते, तब आते हैं हम देते हैं। हम जो इंडिकेट हुआ है वो दिया है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमको दे दीजिए। बिकॉज दिस मोदी गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड वी आर मोस्ट, आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक। लीडर इज इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हो रही है, ऑपोजिशन की बैठक हो रही है। कल एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का नाम आगे किया गया था, आपको बता दें जगदीप धनखड़ उनकी तरफ से। और अब देखिए विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ रही है। शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक है। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम के नेता भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार के घर के बाहर की घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष जो है मंथन कर रहा है। अमित, बड़ी खबर है। देखिए तस्वीरों में आपको सीताराम येचुरी दिखाई दे रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत भी कुछ वक्त पहले तस्वीरों में दिखाई दिए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कौन कैंडिडेट होगा, किसका चयन होना चाहिए, इस बात पर मंथन चल रहा है। और देखिए तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुल समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के भी आला लीडर्स बैठक में दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार बीच में बैठे आपको दिख रहे होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कैंडिडेट होगा विपक्ष का, इसे लेकर मंथन चल रहा है और इसी बात को लेकर ये बैठक हुई है दिल्ली में शरद पवार के घर पर। तस्वीरों में देखिए, अगर बाएं से आप देखें तो सीताराम येचुरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, शरद पवार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम लोग हैं। मंथन चल रहा है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। ये तमाम लीडर्स वहां पहुंचे हैं और मंथन इस बात को लेकर होगा कि उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट कौन होगा। ये सभी नॉन रिलीजियस ही राजनीतिक दल जितने हैं
इनमें से कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. And that's why we discussed few names, and ultimately we unanimously approved the name of the Srimati Margaret Agarwal. The parties who are going to support this candidature, Congress, DMK, Samajwadi Party, NCP, RJD, Shiv Sena, TRS, RSP, VCK, Mani Congress, MDMK, IUML, CPI, CPIM, JMM, National Congress, RLD. We are also trying to contact Mamata ji. She was leading some conference, so our contact is not established. And secondly, their support the day before yesterday. And here also, they are going to announce their support, I think tomorrow or day after tomorrow. Our collective thinking is on Tuesday, on Tuesday, 19, we'll file her nomination on behalf of all these political parties. Any other question? Thank you. Sir, what about the TMC, sir? Who all were a part of it, sir? No. You just read out the list. Okay, sir. TMC and Aam Aadmi Party, you tried to reach out to them, but they didn't support. TMC, TMC also tried to he's in a reach. conference, he's in an online conference.